जीवन आपको मिले। थैंक यू पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय हम लोग निकालेंगे। मिल गया? 15 का 16 पद हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम्हें मैंने नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, तुम जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल क्या रहे? बना रहे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप लोग एक साथ पढ़ो अपने बाइबल में। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और तुम्हें नियुक्त किया है जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जब मैं वचन पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत ही गहरा इसका भेद बताया। कौन चुनता है? रोड पे देखा है आपने? रोड पे देखा है आपने? ऐसे एक बोरिया लेके देखा है आपने? कौन चुनता है? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक बोरी लेकर कबाड़ी क्या करता है? गली में, मोहल्ले में, कूड़ेदान में, जिसे लोग अपने घर से उठा के फेंक देते हैं, जिसकी कीमत नहीं, जिसकी वैल्यू नहीं होती है, वो सारी चीजें लोग बाहर फेंक देते हैं। पर कबाड़ी क्या करता है? एक एक चीज को क्या करता है? चुनता है। क्या करता है? चुनता है। कबाड़ी कौन सी चीज चुनता है? जो लोगों के काम में नहीं आती है ना, तभी तो लोग बाहर फेंकते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छा दरवाजा है, बहुत अच्छा कूलर है, फ्रिज है, लोग उसको बड़े कीमत से खरीद के लेकर आए। फ्रिज ठंडा पानी दे रही है तो उसको क्या कर रहे हैं लोग? बड़ा हिफाजत से रख रहा है। कूलर अच्छा हवा दे रहा है तो बड़ा पेंट वेंट मार के रख रहा है ना। दरवाजा जब तक सुंदर है तब तक लगा के रखा है। जहाँ झरा इलाक, कूलर या दरवाजा या फ्रिज क्या करता है? लोग कबाड़े को फेंक देता है, कबाड़े को दे देता है। कबाड़ा क्या भाव में बिकता है? जो आप लेकर आए थे शायद उसमें से 10% भी उतना अनाज है ना, 5%। कबाड़ी भाई है वो बता सकते हैं क्या भाव लेते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर वो कूलर जब तोड़ा जाता है, जो गलियों में, मोहल्लों में, कूड़ेदान में जब फेंका जाता है, कुछ लोहा, कुछ उसमें से, दरवाजे से, कुछ कूलर से, कुछ फ्रिज से, कुछ टुकड़े ऐसे होते हैं जो खो जाते हैं, जो गायब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, पैर रौन जाते हैं। कबाड़ी वो चीज है कि चुम्बक लेकर उसको खोज लेता है। ताली नहीं हो जाएंगे क्या? कबाड़ी की तारीफ हो रही है, ताली बजाओ भाई। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताऊं, ऐसा ही आपका जीवन है। जब लोग, आप जो सुंदर थे तो लोग आपका इस्तेमाल किए, जब आपके पास कुव्वत थी तो आपको लोग इस्तेमाल किए, जब आप सही जीवन जी रहे थे, लोग, कई लोगों के जीवन को लोगों ने इस्तेमाल किया है। एक समय ऐसे आता है कि लोग उठाकर बाहर फेंक देता है। एक समय ऐसा आता है कि लोग आपसे बात नहीं करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि लोग आपसे नजर नहीं मिलाता है। एक समय ऐसा आता है कि पैर तेरे रौंदा जाता है, कई कई का हृदय ऐसे टूट जाता है कि वो संसार से अलग हो जाता है। जैसे जो टुकड़ा लोहे का किसी जंग को, किसी घास में या किसी चीज में जो खो जाता है तो पता है वो नजर नहीं आता है। कबाड़ी क्या करता है? चुम्बक ऐसे चुम्बक लगा करके, आप देखा ऐसे आपने? वो क्या करता है? सारे लोहे को क्या करता है? जो मूर्छा खाया हुआ, जंग खाया हुआ, क्या करता है? सारे लोहे को इकट्ठा करता है।
हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से चुम्बक लगाकर आपको गलियों में, मोहल्लों में, आपके घरों से, आपके परिवारों से प्रभु यीशु मसीह ने आपको खींच लेकर आया। हालेलुया, यीशु मसीह कहता है तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैं आपको बताऊं, आपके घर में बहुत लोग होंगे, हो सकता है कि सब विश्वास न करते हो, क्योंकि सबको नहीं चुना है, आपको चुना है। आपके गली में बहुत लोग होंगे पर सबको नहीं चुना, आपको चुना है। आपके गांव में बहुत लोग होंगे पर आपको चुना है। लोग आपको तुच्छ समझते थे, आप हारे हुए थे, आप बीमार थे, आप लाचारी में थे, आप गरीबी में थे, आप टूटे हुए थे, आप बिखरे हुए थे, कोई नहीं देखता था, थूकता भी नहीं था, पर यीशु मसीह वो चुम्बक बनकर आपको खींच के लेकर आया। कबाड़ी जब चुम्बक को लेकर आता है, जब उस सारी चीजों को जब इकट्ठा करता है, पता क्या करता है? उसी लोहे का दोबारा ढलाई होती है, बढ़िया लोहा बनता है, एक दिन मार्केट में जाता है, तपाया जाता है, और एक दिन लोग सर नीचे करके नहीं, सर ऊपर करके उसको वाह तारीफ करते हैं। पता है वो कबाड़ी है जो उस लोहे की कीमत बढ़ाता है, वो यीशु है जो आपके खून से धोकर आपको पवित्र और पाक किया है, आपको कीमतवान बनाया है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हो सकता है कि आपका पति आपको ठोकर दे दिया हो सकता है कि आपका पत्नी आपको ठोकर दे दिया हो सकता है कोई भी आपका यार दोस्त आपको ठोकर दे दिया है, आप टूट गए, आप जहर खाना चाहते, आप फांसी लगाना चाहते, मरना चाहते थे, पर यीशु मसीह कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे न्यू करूंगा, मैं तुझे पाक करूंगा, मैं तुझे साफ करूंगा, मैं तेरी कीमत बढ़ाऊंगा, मैं तेरे औहदे को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे उस योग बनाऊंगा, लोग तुझे सर उठाकर एक दिन देखेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि यीशु मसीह को हम कबाड़ी तो नहीं बोल सकते, परंतु वो चुम्बक है कि आप कहीं पर भी हो आपको ढूंढ निकालेगा। देखा ना आपने बोरी लेकर जो गलियों में, मोहल्लों में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े भाई लोग, सुबह 5 बजे जाके देखो आप, चुम्बक लेने की ढूंढते रहते। लोग कूड़े भी अपने घर से उठा के फेंक देते हैं। ऐसे ही हो सकता है कि आपके घर के लोग आपको फेंक दिए हो, पर यीशु मसीह आपको खड़ा कर दिया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं गवाही बता रहा हूँ थोड़ी सी। मुझे पता है मेरे घर वाले एक बार नहीं 3 बार मेरे पापा ने मुझे घर से निकाला था। ऐतार था मैं, है ना, थोड़ा ऐप करता था, निकाल दिया 3 बार। पर यीशु मसीह ने क्या किया? धोकर पाक साफ किया। उसी लड़के को जिसे 3 बार निकाला गया, लोग बहुत प्यार करते हैं। कोई भी काम होता है लोग आदर करते, सम्मान करते, बुलाते हैं, बिगड़ कुछ कोई काम नहीं करते। हालेलुया, मैं आपको बताऊं, ऐसे ही आप हो सकता है कि समाज में, घर में, परिवार में, गली में, मोहल्ले में आप अपमानित किए गए हैं, पर यीशु मसीह की नजर में आप मूल हैं, आपको उस योग को बना रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सोचो कि जब कबाड़ी उसे चुनता है, इकट्ठा करता है। मैं जब 10 टेरा जब गाड़ी में चला रहा था, बंगाल में गाड़ी लेके गया था, वहाँ पर क्या नाम है, एक लोहा बनाने वाले वहाँ पर गया था, क्या नाम है, एक फैक्ट्री थी। तो वहाँ पर काले काले पत्थर की तरह थे लोहे, और जो कबाड़ी लोग भी जो लोहा, साइकिल, ये सब केला से वैसे जो खरीदते थे, वो सब खरीद कर क्या करते थे, उस भट्टी में डालते थे, और वो खौलाया जाता था। पूरा ये लोहा पानी की तरफ पिघल के खौलता था, और सांचे में डाला जाता था, और सांचे में चमक कर निकलता था, एकदम मजबूत और एकदम एकता के साथ। एक सांचे में जब इकट्ठा होता था सारे लोहा, क्योंकि मजबूत बन जाता था। हालेलुया, मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि जब प्रभु में आप आए, जो प्रभु आपको एक तपाने वाली भट्टी में आपको डाला, की भट्टी में आपको डाला, समस्या आपके ऊपर आती गई हो, पता क्या है, वो आपको तपा रहा था, आपको मजबूत कर रहा था। पता क्यों? क्योंकि पता है आप टूटे गए थे, आपको बिखेरा गया था, आप लोगों को उठाने के लिए, आप लोगों को संभालने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको वो फौलाद, वो लोहा बना रहा है, ताकि लोगों के आप आंसू को पोंछ सको, लोगों को आप उसकी अहमियत समझ सको। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर यहाँ पर अपने वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा एक जगह बताता है, एक स्त्री थी, और उस स्त्री के जीवन में बहुत से लोग उसको ठोकर देने वाले थे,
बहुत से लोग उसको दुख देने वाले थे, बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करके छोड़ दिए। एक चुम्बक पहुंच गया, कुएं पे जाकर बैठ गया। याद आ गया है? एक चुम्बक पहुंच गया, कहां बैठ गया? कुएं के पास। बिखरा हुआ, टूटा हुआ, ठनठनाता हुआ, समाज में कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई देखता है तो रास्ता बदल के चला जाता है। वो स्त्री के जीवन में ऐसी स्थितियां थी। यूहन्ना 4 अध्याय आप निकालेंगे। राशा खाठा राबा रेखे तेरी बाला बला शरीर मरकूत नमो। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह उस कुएं में बैठता है, पता क्या कर रहा है? उस स्त्री से बात करना शुरू करता है। आपको यहाँ आने से पहले कोई आपके घर पे गया, आपके काम पे आपको मिला, रास्ते में कोई मिला, रिश्तेदारी में कोई मिला, कोई यीशु का बंदा होगा, यीशु का जन होगा, यीशु उसके द्वारा आपसे बातचीत किया। जैसे इस स्त्री से यीशु मसीह बातचीत कर रहा है। हालेलुया। आपका जीवन टूटा हुआ था, आपका जीवन बिखरा हुआ था, पर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? आपको नया कर रहा है, आपको साफ कर रहा है, आपको पाक कर रहा है, आपको अपने योग्य बना रहा है। आमीन। ये स्त्री के भी जीवन में पता है, इसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 पतियों ने इसको धोखा दिया हुआ है। 5 ने इसे लूटा हुआ है। 5 लोगों ने इसके जीवन को बेकार कर दिया, इसके नाम को बदनाम कर दिया है। ये अपने मुंह से कहती है, प्रभु मैं 5 पति कर चुकी हूं। समझ पा रहे? समाज में इसका क्या था? सम्मान था? कोई सम्मान नहीं था, कोई आदर नहीं था। परंतु उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह कुछ देना चाहता है, उसके औहदे को बढ़ाना चाहता है, उसको पावरफुल बनाना चाहता है, उसको सम्मान दिलाना चाहता है, उसको इज्जत दिलाना चाहता है। जहां से तोड़े गए हो, जहां पर बिखेरे गए हो, जहां पे लूटे गए हो, जहां पे अपमानित किए गए हो, वहीं पर आपको परमेश्वर आदर दिलाने की सामर्थ्य रखता है। बाइबल बताती है इस स्त्री को जिस समय जीवन का जल यीशु मसीह ने दिया, ये बाहर नहीं, उसी गांव में, उसी गली में, उसी मोहल्ले में, उसी घर में जाकर लोगों को सुसमाचार बताई। लोगों ने कहा मैंने जान लिया है, स्त्री अब तुझे बताने की जरूरत नहीं है, यही है उद्धार करता। बोला सब कुछ इसने मुझे बता दिया जो मेरे जीवन में हुआ था। हालेलुया। ध्यान रखना, जितने भी तोड़े गए हो, जितने भी लूटे गए हो, जितने भी बिखेरे गए हो, प्रभु यीशु मसीह आपको संपूर्ण करने के लिए। आपने कितना घिनौना पाप किया है, भूल जाओ कि आपने पाप किया, यीशु मसीह आज खुलकर साफ करेगा। स्मरण नहीं करना उसको, याद नहीं करना उसको, क्योंकि यीशु मसीह उस योग आपको बनाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है जितनी स्त्रियों का नाम लिया गया, ध्यान रखना धर्मी कोई भी नहीं थी इसमें। कई जगह आप देखो, वहां पर जो इत्र मलने के लिए आई थी वो भी पापी थी, जो कुएं में भरने के लिए पानी आई तो वो भी पापी थी। पर प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा किया, दुनिया के नाम को जान रही है। प्रभु यीशु मसीह कहता कि आपको भी नाम को ऐसे दुनिया जानेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन को नया करने जा रहा हूँ। मैं वो कबाड़ी हूँ, तुम्हारे अंदर से सारी जो दुर्बलताएं, कमजोरियां हैं, उसे उखाड़ कर फेंकूंगा। मैं तुम्हें नया करूंगा, अपने लोगों से धोकर पाक और साफ करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने लोगों को उस आग से, उस फायर से भरना चाहता है, उस जीवन जल से भरना चाहता है। इस स्त्री से प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, थोड़ा सा पढ़िएगा। यूहन्ना 4 का छोड़ो, यूहन्ना 4 का 15 से पढ़िए। स्त्री ने उससे कहा, 10 से पढ़िए, 10 से। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, हाँ। और यह भी जानती कि वह कौन है, हाँ। जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, जी, तो तू उससे मांगती, हाँ। और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। अगर तू जान जाती ना कि मैं कौन हूँ, तो मुझसे तू मांगती, मैं वो तुझे जीवन जल देता कि तेरे अंदर से बहता
जहां पर तू अपमानित हुई थी ना, वहीं पर वो जल पीने के लिए लोग तेरे पास लाइन लगाने के लिए आते हैं। जो तुझे लूटे हैं, जो तुझे बिखेरे हैं, जो तुझे तोड़े हैं, वो तेरे पैरों में गिर जाते, क्योंकि जिस पे ऊपर तो हाथ रखती वो आशीषित हो जाता। हालेलुया। पर वो स्त्री पता क्या है, हमारे आप की तरह ना एक कई भेजा वाली रही, शारीरिक रही, है ना, आत्मिक नहीं थी। वो परमेश्वर को नहीं जानती थी सही से, वो कुछ और समझ रही है। आगे पढ़िएगा थोड़ा उसके। स्त्री ने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है, हाँ और कुआं गहरा है, तो हाँ। फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? आप बताओ, ये एक के भेजे का है कि नहीं? हालेलुया। प्रभु से ये बातें कर रही है कि प्रभु तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना लोटा है, ना डोरी है, ना बल्टी है, तो पानी कहाँ से देगा? तेरे पास कौन सा पानी आएगा? कहाँ से देगा पानी? प्रभु यीशु मसीह वो जीवन का जल देता है जो आपके अंदर जीवन भर क्या करे, उमड़ता रहे, उमड़ता रहे, उमड़ता रहे। आमीन। जब पतरस वचन प्रचार कर रहा था, उसके अंदर जो जीवन जल जो उमड़ा, तो पता है जो लोग बैठे थे उनके ऊपर पवित्र आत्मा की आग उतरी और उनके अंदर उमड़ना शुरू हो गई। वो आग से भर गए, फायर से भर गए, पवित्र आत्मा का महिमा, वहां पर परमेश्वर की महिमा होना शुरू हो गया। आमीन। पौलुस की अंदर वो आत्मा उमड़ रहा था, वो जीवन जल उमड़ रहा था। जब वो हाथ रख रहा था, लोग आत्मा से भरते जा रहे थे। बाबा, वो जीवन जल आपके अंदर वो देना चाहता है। हालेलुया। 14 पद को पढ़िए जल्दी से। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, यीशु मसीह कहता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक वो प्यासा नहीं अनंत होगा। काल तक प्यासा नहीं होगा। परंतु जो जल मैं उसे दूंगा, हाँ, परंतु जो मैं जल उमल दूंगा, वह उसमें एक सोता बन जाएगा। उसमें एक क्या बनेगा? सोता बनेगा। बोलो सोता बनेगा। हालेलुया। वो जीवन जल का क्या बनेगा? सोता। सोता सूखता नहीं है, सोता उमड़ता है, भरता है। जो कोई भी पिएगा वो जीवन जल का एक सोता बन जाएगा। फिर से पढ़िए इसे। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हाँ, अनंत काल तक वो प्यासा नहीं होगा। परंतु जो जल मैं उसे दूंगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा, हाँ जी, वह उसमें एक सोता बन जाएगा, उसमें सोता बन जाएगा, जो अनंत काल, अनंत जीवन के लिए जो उमड़ता रहेगा। अनंत जीवन के लिए क्या करेगा? जोर से बोलो, क्या करेगा? 2-3 लोग आओ, मैं आपको उसको थोड़ा सा ट्राई करके दिखाता हूँ। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का ट्रायल के रूप में कि प्रभु इस बच्ची को क्या देना चाहता है? जीवन जल देना चाहता है। आमीन। मैं तुम्हें वो जो प्रभु यीशु मसीह जो जीवन बोलता है, मैं उस जीवन की आग तुम्हारे ऊपर बोलता हूँ, वो जीवन जल तुम्हारे ऊपर बोलता हूँ। पवित्र आत्मा का फायर, वो आग के समान जो पेंटेकोस्त के दिन उतरा था, वो जीवन जल तुम्हारे ऊपर उतरे। आप खड़े हो जाओ, आगे जाइए, खड़े हो जाओ। आप इनके ऊपर हाथ रखो, बोलो मैं तुम्हें जीवन के ऊपर कुछ सोता फूकती हूँ। ये आपके अंदर से उमड़ना शुरू होगा, आपके द्वारा लोगों तक पहुंचना शुरू होगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को बोल रहा है, जो मैं जीवन तुझे दे रहा हूँ, ये तेरे तक सीमित नहीं रहेगा। ये जीवन जल तेरे गांव में जाएगा, तेरे गलियों में जाएगा, तेरे मोहल्ले में जाएगा। जो लोग तुझे अपमानित किए हैं, जो लोग तुझे तोड़े हैं, वो लोगों के जीवन को बदलेगा। हालेलुया। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था, पर परमेश्वर को बचते कुछ ज्यादा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अपने बेटी को सहायता करें, वचन को सुनने में मदद करें। जी 14 से दोबारा पढ़िए।
परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, हाँ, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक फिर प्यासा वो होगा। अनंत काल तक वो प्यासा नहीं होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, परंतु वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता जो रहेगा। अनंत जीवन के लिए क्या करेगा? जोर से बोलो, क्या करेगा? यीशु मसीह ने इस बहन को जीवन दिया और ये जीवन उन लोगों तक वो पहुंचाने के लिए गई। कहां? जहां पर वो अपमानित हुई थी, जहां पर वो लूटी गई थी, जहां पर वो कुचली गई थी, जहां पर वो तोड़ी गई थी। मैं आपको बताऊं, जितने लोगों ने आपके हृदय को तोड़ा है ना, वो लोग आपके सामने घुटने टेकने के लिए आएंगे, प्रार्थना करेंगे। आप उनके जीवन को बदलोगे, आप उनके जीवन को आशीषित करोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आएगा ना, मैं आपको कई बार बताया हूं। अब मान लीजिए मुझे आप अपने घर में बुला रहे हैं, जब मैं आऊंगा, मेरे पास ये रुमाल है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास शर्ट है, कमीज है, सब कुछ मैं पहना हूं। मैं रुमाल रख के नहीं आऊंगा, पैसे रख के नहीं आऊंगा, मैं जैसा हूं वैसे ही आऊंगा। मुर्दे को जिंदा करने के लिए, लंगड़ों को चलाने के लिए, बहरों को सुनाने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, वो पवित्र आत्मा के पास जो सामर्थ है, वो पवित्र आत्मा वो सामर्थ के साथ आपके अंदर आएगा। आपके अंदर वो आना चाहता है, मैं आपके अंदर उसे रिलीज करता हूँ, मैं आपके अंदर रिलीज करता हूँ। Fire name of Jesus, fire name of Jesus। ध्यान रखना, पवित्र आत्मा आएगा ना, प्रभु ने बोला है तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा आपके बॉडी के ऊपर नहीं, आपके धन के ऊपर नहीं, आपकी कमजोरियों के ऊपर, आपकी दुर्बलताओं के ऊपर, आपके पाप के ऊपर, आपकी कमजोरियों के ऊपर आएगा, क्योंकि आपको बलवान करे, आपको पाप से आजाद करे, आपको बीमारी से आजाद करे, आपको गरीबी से बाहर निकाले। पवित्र आत्मा पावरफुल है, वो आपको पावरफुल बनाने के लिए आएगा। ये स्त्री टूटी हुई थी, ये टूटी घबराई हुई थी, ये हारी हुई थी, ये उदास थी, ये सब ने लूट लिया था, इसे छोड़ दिया था, बदनाम थी। यीशु मसीह ने इसे सम्मान दिलाया, यीशु मसीह ने इसे आदर दिलाया। क्या आज उसके लिए अपने हृदय को खोलते हो पवित्र आत्मा के लिए? मैं आपको बोलता हूँ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना शुरू हो रहा है। जो लोग का बपतिस्मा पवित्र आत्मा से नहीं हुआ, उनका होगा, जिनका हो गया वो और भरेंगे। जो लोग अन्य भाषा नहीं बोलते, पवित्र आत्मा उनको अन्य भाषा देगा। क्या आप इच्छुक हैं? जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपके अंदर एक मन आता है और आप सोने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तब आप बिस्तर पे लेटते हैं। डायरेक्ट फट से गिर के सो जाते हैं क्या? तैयार किया जाता है। आपको वैसे ही अपने आप को पेंतकुस्त के दिन याद करना है कि पवित्र आत्मा कैसे उतरा होगा, ऐसे ही आपके समान उतरा होगा। वो लोग बस में नहीं रहा होगा, वो लोग जैसे एक के ऊपर एक लौट रहे होंगे। जैसे नदी में लोग गोते लगाते, वैसे पवित्र आत्मा में आग में वो गोते लगा रहे थे। लोग देखने वाले अचंबा कर दिए, हो क्या रहा है? ये लोग दारू पिया, वो लोग नशा किया हुआ है। पवित्र आत्मा कुछ ऐसे ही आपके अंदर कुछ करने जा रहा है। शाखा राबाला रे शथे रे बाबाला शदनमा रे शदे रे बारापूत हमारा शदनमा बाबा। क्या आप आत्मा के साथ बैठे यहाँ पर? 23 पद को पढ़िए। परंतु वह समय आता है, परंतु वो समय आता है, वरन अभी है, वरन अभी इस समय है, जिसमें सच्चे भक्त पिता के आराधना, जिसमें सच्चे भक्त पिता की, परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आत्मा और, जोर से बोलो, आत्मा और ध्यान रखना, आप बुद्धि से भी गाओगे और आत्मा से भी गाओगे। आमीन। कई बार जो पवित्र आत्मा मुझे अपने नियंत्रण में लिया, कई बार मैं अपने आप को बस में करता हूँ। कल मैं मेट्रो में था, मैं अपने आप को बस नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं गिर न जाऊँ। क्योंकि जब पवित्र आत्मा भरेगा आपको, जब कोई एक वचन पढ़ता है उसको मनन करने लगते हैं ना, तो मैं थरथराने लगता हूँ, क्योंकि मनन करना मैं छोड़ना पड़ता है मुझे। क्योंकि पवित्र आत्मा एक एक शब्द को आपको बताता हुआ चला जाएगा, मनन करता हुआ चला जाएगा। क्योंकि बाइबल का वचन बताता है परमेश्वर का वचन जीवित है, और वो वचन जब जाएगा तो आपको जीवित करेगा, और आपके होठ से निकलता हुआ शब्द सब कुछ बदल देगा। आपके जीवन को, आपकी स्थितियों की, आपके हालात को बदलेगा।
हालेलुया। कई बार लोग घंटों घंटों उपवास रखकर 2-2 घंटे मतलब 2-2 3 4 हफ्ता दिन दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते। पता है आप उपवास रख के नहीं। बाइबल बता दी जब आत्मा में होकर जब आपका शब्द निकलेगा गोली की तरह दुष्ट आत्मा भागेगी। बाइबल बता दी जब यीशु मसीह जैसे छील के उस पार अपने कदम को रखा, सेना नाम की दुष्ट आत्मा चीखते चिल्लाते हुए, क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ। हालेलुया। आराधनालय में जब यीशु मसीह ने कदम रखा तो भी दुष्ट आत्मा चीखने लगी, हे यीशु नासरी मुझे तुझसे क्या। ऐसे ही आपके जीवन में होगा, आप जहां जाओगे ऐसा ही होगा। हालेलुया। आगे क्या होता है? परंतु वह समय आता है, हाँ वरन अब ही है जी, जिसमें सच्चे हाँ भक्त पिता की आराधना हाँ। आत्मा और सच्चाई से करेंगे, आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि पिता अपने लिए ध्यान से आत्मा से वही आराधना कर पाएगा जो आत्मा से भरेगा, जो आत्मिक है, जो आत्मा में मन लगाता है, जो शरीर में मन लगाता है, वो क्या होगा? परमेश्वर की अग्नि होगा। और क्योंकि पिता अपने लिए क्योंकि परमेश्वर पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। कैसे? आगे पढ़ो, उसको ऊपर लिखा हुआ ना कि उसकी आराधना क्या करें? आत्मा और परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले हाँ। आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर कहना चाहता है कि मैं आराधना करने वालों को कैसे ढूंढता हूँ? पान खा के ऐसे छपर के खानी दबा के थूक के आके इधर हालेलुया करने वाले क्यों? परमेश्वर के अंदर जब वो पता है, जब आत्मा से भरा हुआ जब आराधना करेगा ना, बंधन टूटना लोगों को शुरू हो जाएगा। आपके होठों का आवाज निकलते ही लोगों के अंदर कुछ होने लगेगा, लोगों के अंदर कुछ होना शुरू हो जाएगा, बंधन टूटना शुरू हो जाएगा, लोग आजाद होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है, मैं अपने घर में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, कितने लोग जूम में जुड़े थे। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया किसी के अंदर बवासीर है और उसको घाव बना हुआ है, पवित्र आत्मा उसे ठीक कर रहा है। फिर पवित्र आत्मा दिखाता है कि एक को बवासीर है और घाव बहुत बड़ा है और उसको कीड़े पड़े। जैसे पवित्र आत्मा मुझे बोला, थोड़ा देर में फोन एक क्या नाम है गवाही आती है कि भैया मुझे ये बवासीर थी और मुझे घाव बना हुआ, मैं इस समय अपने शरीर में बिल्कुल चंगाई को मैं महसूस कर रही हूँ। एक बहन और गवाही दे रही थी पर उसकी आवाज नहीं आई। फिर दोबारा फोन आया वैसे मतलब जूम पे नहीं बता पाए, फोन आया, वो कहती कि भैया मेरे ससुर के कीड़े पड़े थे, बवासीर में वो अंदर हो गया था, पर जैसे आप प्रार्थना कर रहे थे वो बिल्कुल वो सही हो गया। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको यही नहीं, आपके घर बैठे लोगों को भी चंगाई देगा। हालेलुया। जब सूबेदार यीशु मसीह के पास जब आया तो क्या बोला? प्रभु मेरा घर सेवक में और मेरे घर पे सेवक के क्या है? बीमार है। यीशु मसीह ने क्या बोला? चल कर मेरे घर में क्या कर? प्रार्थना कर। यीशु मसीह बोला ठीक है मैं चलता हूँ। फिर उसने क्या बोलता है? आप प्रभु खाली यहीं से बोल देंगे मेरा घर पे जो सेवक है वो चंगा हो जाएगा। कौन चंगाई दिया वहां पे? यीशु मसीह के समय में भी पवित्र आत्मा काम कर रहा था, आज भी पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक वचन पढ़ना चाहूंगा, हिजकिय्याह की पुस्तक 36 अध्याय 26 और 27। हाँ पढ़िए। मैं तुमको नया मन दूंगा हाँ। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं तुमको क्या करूंगा? और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर जो आत्मा है ना वो मर गई है। वो आत्मा को, जो तुम्हारे अंदर आत्मा है, उस आत्मा के द्वारा आप युद्ध नहीं कर सकते, आप बीमारी पे जय नहीं प्राप्त कर सकते, आप नशे के ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए रोमी में लिखा हुआ है, मैं अच्छा करना चाहता हूं पर जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि मैं मान लेता हूं कि मेरे अंदर कोई अच्छी वस्तुएं नहीं रहती, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। फिर से पढ़िए,
मैं तुमको नया मन दूंगा हाँ मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का और हृदय तुम्हारे शरीर में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तुमको कैसे दूंगा? कैसे दूंगा? ध्यान रखना, जो पवित्र आत्मा से भरेगा, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएगा, जो पवित्र आत्मा में होकर चलेगा, उसके अंदर से क्रोधपन की आत्मा समाप्त होगी। उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम दिखाई देगा, उसके अंदर धीरज दिखाई देगा, उसके चेहरे पे एक लाइट दिखाई देगा, उसके जीवन में एक आनंद दिखाई देगा, क्योंकि पता है उसके अंदर कोई आ चुका है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो साधारण नहीं आएगा, वो असाधारण रूप में आएगा आपके अंदर, वो पावर के साथ, वो सामर्थ के साथ आपके अंदर आएगा। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कैसे आएगा? जैसे है वैसे आएगा कि कुछ बाहर का आएगा। ऐसा है ना, ये थोड़ा से काला है, अब इसके अंदर जो है ना मैं थोड़ी सामर्थ कम लेके जाऊंगा, ऐसा करके आएगा। अच्छा, कितने लोग उस आत्मा को अपने अंदर अनुभव करना चाहता है, अपने अंदर लेना चाहता है? सचमुच में प्रभु का वचन कहता है, मैं प्यासी हुई, मैं सूखी हुई भूमि पर प्यासी हुई। जो प्यासा होगा, प्यासा, उसके अंदर से धारा बहेगा, धारा। हालेलुया। साधना को कितने लोग जानते हैं? साधना उद्योग नगर से राधा बहन की बहन है, पता है आपको? वो इसी कलीसिया की बच्ची है, और यहाँ पर वो कभी आकर बेचारी माइक में भजन सहता है या वो गाना नहीं गाई है, पर वो जीवन जी यहाँ से ले गई, वो यीशु का जीवन जी लिया, आपके बीच में ही सुनी है, आपके बीच में ही बैठी है। पता है, इस समय जैसे मैं आपके बीच में प्रचार कर रहा हूँ, वैसे ही समय वो प्रचार कर रही है। 50-60 लोग इस समय उसके साथ मंत्र वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, वो बोल रही थी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, जब उसकी वीडियो आई तो मुझे विश्वास हुआ। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, ऐसे ही आपके द्वारा लोगों के अंदर जीवन जल जाएगा। अंधियारे में आप ज्योति के समान चमकोगे, आपके अंदर प्रकाश होगा, आपके अंदर वो जीवन जल होगा। आप लोगों को तृप्त करने के लिए आए हो, लोगों को तृप्त करने के लिए यीशु मसीह बुलाया है। आपके द्वारा बातें करना चाहता है, आपके द्वारा जीवन देना चाहता है, आपके द्वारा शांति देना चाहता है। क्या आप वो हो? क्या आप वही हो क्या जिसे यीशु लेके जाना चाहता है? जिसके द्वारा यीशु लोगों से बातचीत करे, जिसके द्वारा यीशु लोगों से सामने बात करे, जिसके ऊपर यीशु मसीह तरस खाए। क्या आपका वही हृदय है? क्या वो हृदय आज यीशु को देने के लिए तैयार है? यीशु मसीह आपके द्वारा आपके पड़ोसी का आंसू पोंछने जा रहा है, आपके रिश्तेदार को दर्द को निकालना चाह रहा है, उनके अंदर से बीमारियों को निकालना चाह रहा है, उससे सारी दुर्बलता को बाहर निकालना चाह रहा है। यीशु आपके अंदर वो आग को डालना चाह रहा है, वो फायर को डालना चाहता है, वो फायर को डालना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसको पूरा पढ़ दें थोड़ा सा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, उसका 37 से लेकर 38 से 29 तक 39 तक। हाँ जी। पर्व के अंतिम दिन, हाँ, जो मुख्य दिन है जी, यीशु खड़ा हुआ, यीशु मसीह खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, सब पवित्र शास्त्र में आया है, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, उसके हृदय में से, उसके अंदर से, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में। कितने लोग प्यासे? खड़े हो जाएं। मैं बोलना चाहता हूँ, आपके अंदर से वो जीवन जल बहना चाहता हूँ।